धरती पर एक समय ऐसा था जब न कोई इंसान था, न शहर, न इतिहास, फिर भी जीवन मौजूद था। और वो जीवन आज के किसी भी जीव से बिल्कुल अलग था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां प्रकृति ने प्रयोग किए, ऐसे रूप बनाए जो आज हमें असंभव लगते हैं। ऐसे जीव जिनकी कल्पना भी आधुनिक दिमाग के लिए कठिन है, कभी इस ग्रह पर स्वतंत्र रूप से घूमते थे। लेकिन वे सब अब गायब हैं, समय के साथ खो गए, जैसे कोई अधूरी कहानी जिसे कोई पूरी तरह कभी समझ नहीं पाया। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हम मानव सभ्यता से शुरुआत करते हैं, लेकिन पृथ्वी का असली इतिहास उससे कहीं अधिक पुराना और गहरा है। लगभग 4.5 अरब साल पहले बनी इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करीब 3.5 अरब साल पहले हुई। शुरुआत में जीवन बहुत साधारण था, सूक्ष्म जीवों के रूप में। लेकिन समय के साथ विकास की प्रक्रिया ने ऐसे जीवों को जन्म दिया जो न केवल बड़े थे बल्कि अत्यंत विचित्र भी थे। करीब 54 करोड़ साल पहले एक घटना हुई जिसे वैज्ञानिक कैम्ब्रियन विस्फोट कहते हैं। ये वो समय था जब अचानक बहुत कम समय में जीवों की विविधता तेजी से बढ़ी। समुद्रों में जीवन फूट पड़ा और ऐसे ऐसे जीव सामने आए जो आज के किसी भी जीव से मेल नहीं खाते। उनमें से एक था एनोमलोकेरिस, एक शिकारी जो लगभग 1 मीटर लंबा था, जिसके पास आगे की ओर 2 लंबे कांटेदार अंग थे। ये अपने समय का शीर्ष शिकारी माना जाता है। इसकी आंखें बहुत विकसित थीं, जो उस समय के लिए असामान्य थीं। ये समुद्र के भीतर शिकार करता था और इसकी उपस्थिति बताती है कि उस समय भी जटिल शिकारी शिकार संबंध मौजूद थे। इसी समय एक और अजीब जीव था, ओपाबिनिया। इसके 5 आंखें थीं और एक लंबी नली जैसी सूंड, जिसके सिरे पर एक पंजा जैसा हिस्सा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अपने इस अंग का उपयोग भोजन पकड़ने के लिए करता था। इसकी संरचना इतनी असामान्य है कि जब इसे पहली बार खोजा गया तो कई वैज्ञानिकों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वास्तव में अस्तित्व में था। समय के साथ जीवन ने समुद्र से बाहर निकलने की कोशिश की। करीब 40 करोड़ साल पहले कुछ जीवों ने भूमि पर कदम रखा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, लेकिन भूमि पर जीवन आसान नहीं था। वहां पानी की कमी थी, तापमान में उतार चढ़ाव था और नए प्रकार के खतरों का सामना करना था। फिर भी कुछ जीवों ने इन चुनौतियों को पार किया और नए रूपों में विकसित हुए। इस समय के दौरान एक विशाल आर्थ्रोपॉड था जिसे आर्थ्रोप्लूरा कहा जाता है। ये एक प्रकार का विशाल मिलीपीड था जिसकी लंबाई 2 से 3 मीटर तक हो सकती थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा कीट जो इंसान जितना लंबा हो। ये जंगलों में घूमता था और संभवतः सड़ते हुए पौधों को खाता था। उस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा आज से कहीं अधिक थी, जो ऐसे बड़े आकार के कीटों को जीवित रहने में मदद करती थी। इसी अवधि में मेगान्यूरा नाम का एक विशाल ड्रैगन फ्लाई भी था, जिसके पंखों का फैलाव लगभग 70 सेंटीमीटर तक हो सकता था। ये हवा में उड़ता हुआ एक प्रभावशाली शिकारी था जो छोटे जीवों को पकड़ता था। आज की ड्रैगन फ्लाई के मुकाबले ये कई गुना बड़ा था और ये दर्शाता है कि कैसे पर्यावरणीय परिस्थितियां जीवों के आकार और संरचना को प्रभावित करती हैं। फिर समय आया जब सरीसृपों ने पृथ्वी पर प्रभुत्व स्थापित किया, लेकिन ये केवल डायनासोर ही नहीं थे। उनसे पहले और उनके साथ साथ कई अन्य अजीब जीव भी थे। उदाहरण के लिए डायमेटोडॉन, जिसे अक्सर डायनासोर समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये एक अलग समूह से संबंधित था। इसकी पीठ पर एक बड़ी पाल जैसी संरचना थी जो संभवतः शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग होती थी। समुद्रों में भी अजीब जीवों की कमी नहीं थी। प्लैकोडर्म्स नाम के मछलियां थीं जिनके शरीर पर कठोर कवच होता था। उनमें से एक था डंक्लियोस्टियस, जो एक विशाल शिकारी था। इसकी जबड़े की ताकत इतनी अधिक थी कि ये अपने शिकार को आसानी से कुचल सकता था। ये उस समय के समुद्रों का एक खतरनाक शिकारी था। फिर लगभग 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी विनाशकारी घटना का सामना किया। इसे पर्मियन महाविनाश कहा जाता है। इस घटना में लगभग 90% समुद्री और 70% स्थलीय प्रजातियां समाप्त हो गईं। इसके कारणों में ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन और महासागरों में ऑक्सीजन की कमी शामिल मानी जाती है।
इस घटना ने पृथ्वी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन जीवन ने फिर से खुद को पुनर्निर्मित किया। इसके बाद डायनासोर का युग आया, जो लगभग 16 करोड़ साल तक चला। इस दौरान भी कई विचित्र जीव मौजूद थे। उदाहरण के लिए स्पिनोसॉरस, जो एक ऐसा डायनासोर था जो पानी में भी शिकार कर सकता था। इसकी लंबी मगरमच्छ जैसी थुथुन और पीठ पर एक बड़ी पाल थी। आकाश में टेरोसॉर्स उड़ते थे, जो पहले कशेरुकी थे जिन्होंने सक्रिय उड़ान विकसित की। उनमें से कुछ का पंखों का फैलाव 10 मीटर से भी अधिक था। वे आकाश के शासक थे, लेकिन वे पक्षी नहीं थे, बल्कि एक अलग समूह के सरीसृप थे। समय के साथ लगभग 66 करोड़ साल पहले एक और विनाशकारी घटना हुई। एक विशाल क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने के कारण डायनासोर सहित कई प्रजातियां समाप्त हो गईं। ये क्रिटेशियस पेलियोजिन महाविनाश के रूप में जाना जाता है। इसके बाद स्तनधारियों का उदय हुआ, लेकिन इस नई दुनिया में भी अजीब जीवों की कमी नहीं थी। मेगाफोना के रूप में जाने जाने वाले बड़े स्तनधारी जैसे मैमथ, सेबर टूथ टाइगर और विशाल स्लोथ पृथ्वी पर घूमते थे। ये जीव ठंडे वातावरण में अनुकूलित थे और उनके शरीर पर मोटी फर थी। मैमथ, जो आज के हाथियों के रिश्तेदार थे, बर्फीले क्षेत्रों में रहते थे। उनके लंबे मुड़े हुए दांत और घने बाल उन्हें ठंड से बचाते थे। लेकिन जैसे जैसे जलवायु गर्म हुई और मानव शिकार बढ़ा, ये जीव धीरे धीरे विलुप्त हो गए। सेबर टूथ टाइगर, जिसे स्माइलोडॉन कहा जाता है, अपने लंबे तेज दांतों के लिए जाना जाता है। ये एक शक्तिशाली शिकारी था जो बड़े शिकार को मार सकता था, लेकिन इसके विलुप्त होने के कारणों में जलवायु परिवर्तन और शिकार की कमी शामिल हो सकती है। विशाल स्लोथ, जो आज के स्लोथ से बहुत बड़े थे, पेड़ों और जमीन दोनों पर रहते थे। कुछ प्रजातियां हाथी के आकार की थीं। वे धीरे धीरे चलते थे, लेकिन उनका आकार उन्हें शिकारियों से बचाता था। इन सभी जीवों की कहानियां हमें ये दिखाती हैं कि जीवन लगातार बदलता रहता है। जो आज सामान्य लगता है, वो कल असामान्य हो सकता है, और जो कभी इस पृथ्वी पर हावी था, वो आज केवल जीवाश्मों में ही मौजूद है। वैज्ञानिक आज भी इन जीवों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर नया जीवाश्म, हर नई खोज हमें उस दुनिया के करीब ले जाती है जो अब मौजूद नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि हम कभी भी पूरी तरह से उस दुनिया को नहीं समझ पाएंगे। बहुत कुछ हमेशा रहस्य ही रहेगा। ये कहानी केवल अतीत की नहीं है, बल्कि ये हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। क्योंकि जैसे उन जीवों ने अपने समय में पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाया, वैसे ही आज के जीव भी कर रहे हैं। और जैसे वे बदलते वातावरण के कारण विलुप्त हुए, वैसे ही आज भी परिवर्तन जारी है। धरती की ये यात्रा, जो अरबों सालों से चल रही है, हमें ये सिखाती है कि जीवन नाजुक भी है और मजबूत भी। ये बदलता है, विकसित होता है और कभी-कभी समाप्त भी हो जाता है, लेकिन हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा और रहस्यमय हिस्सा है।